बहुत पहले की बात है। एक आइलैंड था जो पानी से घिरा था और वहां खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ सूखे पेड़ और पत्थर। वहां रहता था हमारा हीरो बंटी। बंटी कोई आम लोमड़ी नहीं था। उसकी बॉडी प्योर गोल्ड और डायमंड्स की बनी थी। वो रात में भी चमकता था। लेकिन बंटी की एक प्रॉब्लम थी। उससे लगी थी भूख, बहुत तेज भूख। आइलैंड के सामने दूसरा किनारा दिखता था, जहां आम, ऑरेंजेस, वाटरमेलन और भी बहुत सारे रंग बिरंगे फ्रूट्स थे। और मुर्गियां भी घूम रही थी। लेकिन बीच में थी कालिंदी नदी, और उस नदी में रहते थे ऑब्सीडियन मगरमच्छ। ये नॉर्मल क्रोकोडाइल नहीं थे। ये पत्थर जैसे सख्त और डायनासोर जितने बड़े थे। उनका लीडर था कालिया। बंटी ने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा, तैर के नदी पार करूंगा तो या तो कालिया का डिनर बन जाऊंगा, और अगर किसी तरह बच भी गया तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे उस पार पहुंचने में। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बंटी किनारे पे गया और चिल्लाया, ओए कालिया भाई। कालिया ने अपनी बड़ी सी आंख खोली और बोला, क्यों शोर मचा रहा है छोटू? मुंह बंद कर वरना नाश्ते में खा जाऊंगा। बंटी हंसा और बोला, अरे खा लेना, पर पहले मेरी शर्त तो पूरी कर लो। जंगल के देवता ने मुझसे पूछा है कि दुनिया में गोल्डन फॉक्सेस ज्यादा हैं या ब्लैक मगरमच्छ। कालिया का ईगो हर्ट हो गया। वो बोला, क्या बात कर रहा है? हम मगरमच्छ हजारों हैं, हम इस नादी के राजा हैं। बंटी बोला, मैं कैसे मान लूं? प्रूव करो। अपने सारे दोस्तों, चाचा, मामा, कजिन्स को बुलाओ और एक लाइन बनाओ इस आइलैंड से उस जंगल तक। मैं तुम सबके ऊपर जंप करके काउंट करूंगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कालिया, जो थोड़ा कम दिमाग का था, उसने पूरी नदी में आवाज लगाई। देखते ही देखते सारे क्रोकोडाइल लाइन में लग गए। उन्होंने एक ब्रिज बना दिया। बंटी खुश हो गया। उसने सोचा, वाह बंटी, मान गए तेरे दिमाग को। वो पहले क्रोकोडाइल पे कूदा। 1, 2, 3। बंटी मास जंप करते हुए जा रहा था। मगरमच्छ सोच रहे थे कि काउंटिंग हो रही है, पर असलियत में बंटी उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज कर रहा था। बंटी काउंट करते करते 99 तक पहुंच गया। अब बस एक जंप और वो जंगल में। लेकिन फ्रेंड्स, यहां बंटी ने वो गलती कर दी जो हम सब करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। आखिरी जंप लेने से पहले बंटी रुका और जोर से हंसा। हा हा हा, तुम सब उल्लू बन गए। कोई काउंटिंग नहीं हो रही थी, मुझे बस नदी क्रॉस करनी थी। बाय बाय। जैसे ही बंटी हवा में जंप किया, आखिरी क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला। ढापा। बंटी बच तो गया, पर उसकी सुंदर गोल्डन पूंछ और बॉडी का सारा सोना गोल्ड मगरमच्छ के दांतों में फंस गया। बंटी घसीटते हुए किनारे पर पहुंचा। वो जिंदा था, पर उसका सारा सोना चला गया था। उसकी स्किन छिल गई थी और लाल रेड पड़ गई थी। उस दिन के बाद से फॉक्सेस गोल्डन नहीं, रेड होते हैं, और वो कभी पानी के पास नहीं जाते। इसलिए स्मार्ट होना अच्छी बात है, पर देद शाना ओवर स्मार्ट मत बनो, और काम खत्म होने से पहले सेलिब्रेशन मत स्टार्ट करो।